ओम। कलियुगी राजाओं और कलिधर्मियों का वर्णन तथा राजवंश वर्णन का उपसंहार। श्री पराशर जी बोलते हैं, बृहद्रव वंश का रिपुंजय नामक जो अंतिम राजा होगा, उसका सुनीक नामक एक मंत्री होगा। वह अपने स्वामी रिपुंजय को मारकर अपने पुत्र प्रद्योतक का राज्याभिषेक करेगा। उसका पुत्र बलक होगा। बलक का विशाख युग, विशाख युग का जनक, जनक का नंदीवर्धन तथा नंदीवर्धन का पुत्र नंदी होगा। ये पांच प्रद्योत वंशीय नृपति गण 138 वर्ष पृथ्वी का पालन करेंगे। नंदी का पुत्र शिशुनाथ होगा। शिशुनाभ का काकवर्ण का क्षेम धर्मा का क्षितिज, क्षितिज का विदिसार का अजात शत्रु का अर्भक का उदयन का नंदीवर्धन और नंदीवर्धन का पुत्र महानंदी होगा। ये शिशुनाभ भववंशीय नृपतिगण 362 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। महानंदी के शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न महापद्म नामक नंद दूसरे परशुराम के समान संपूर्ण क्षत्रियों का नाश करने वाला होगा। तब से शूद्रीय जाति का राजा राज्य करेंगे। राजा महापद संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र और अनुलंघित राज्य शासन करेगा। उसके सुमाली आदि 8 पुत्र होंगे, जो महापद्म के पीछे पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। महापद्म और उसके पुत्र 100 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदनंतर इन नवोनंदों का कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट करेगा। उनका अंत होने पर मौर्य नृपतिगण पृथ्वी को भोगेंगे। कौटिल्य ही मोरा नामक की दासी से नंद द्वारा उत्पन्न हुए चंद्रगुप्त को राज्याभिषेक करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार का अशोकवर्धन, अशोकवर्धन का सुयेश, सुयेश का दशरथ, दशरथ का संयुक्त, संयुक्त का शाली शुक्ल का सोम शर्मा, सोम शर्मा का शतधन्वा तथा शतधन्वा का पुत्र बृहद्रथ होगा। इस प्रकार 173 वर्ष तक ये 10 मौर्य वंशी राजा राज्य करेंगे। इनके अनंत पृथ्वी में 10 शुंग वंशीय राजागण होंगे। उनमें पहला पुष्पमित्र नामक सेनापति अपने स्वामी को मारकर स्वयं राज्य करेगा। उसका पुत्र अग्निमित्र होगा। अग्निमित्र का पुत्र सुज्येष्ठ, सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का उंदक, उंदक का पुलकिनंद, पुलकिनंद का घोष वसु, घोष वसु का वज्रमित्र, वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र देवभूति होगा। ये शुग नरेश 112 वर्ष पृथ्वी का भोग करेंगे। इसके अनंतर यह पृथ्वी कण्व भूपा लोगों को अधिकार में चली जाएगी। शुंग वंशीय अति व्यसनशील राजा देवभूति को कण्व वंशीय वसुदेव नामक उसका मंत्री मारकर स्वयं राज्य भोगेंगे। उसका पुत्र भूमित्र का नारायण तथा नारायण का पुत्र सुशर्मा होगा। ये 4 कान्व भूमवती गण 45 वर्ष पृथ्वी के अधिपति रहेंगे। कण्व वंशीय सुषमार का उसमें बलि पुच्छक नाम वाला अंध्र जातीय सेवक मारकर स्वयं पृथ्वी का भोग करेगा। उसके पीछे उसका भाई कृष्ण पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका पुत्र शांतकर्णी होगा। शांतकर्णी का पुत्र पूर्णोत्संग का शांतकर्णी, शांतकर्णी का लंबोदर, लंबोदर का पिलक, पिलक का मेघ स्वाति, मेघ स्वाति का पट्टुमान, पट्टुमान का अरिष्टकर्मा, अरिष्टकर्मा का हलाहल, हलाहल का पलल्क, पलल्क का पुलिनसेन, पुलिनसेन का सुंदर, सुंदर का शांति करने, दूसरा शांत करने का शिवस्वाति, शिवस्वाति का गोमती पुत्र, गोमती पुत्र का अलिमान, अलिमान का शांति करने, दूसरा शांत करने का शिवश्रित, शिवश्री चित का शिवस्कंद, शिवस्कंद का यज्ञश्री, यज्ञश्री का द्विजयज्ञ, द्वियज्ञ का चंद्रश्री तथा चंद्रश्री का पुत्र पोलोमची होगा। इस प्रकार 31 अंधभूत राजागण 456 वर्ष पृथ्वी के भोगेंगे। इनके पीछे 7 अभीर और 10 गर्दबिल राजा होंगे। फिर 16 शक राजा होंगे। उनके पीछे 8 यवन, 14 तुर्क, 13 मुंड गरुड़ और 11 मौन जातीय राजलोग 1090 वर्ष पृथ्वी का शासन करेंगे। इनमें भी 11 मौन राजा पृथ्वी के 300 वर्ष तक भोगेंगे।
इनके छिन्न होने पर कैकिल्य नामक यवन जातीय अभिषेक रहित राजा होंगे। उनका वंशधर विंध्य शांति होगा। विंध्य शांति का पुत्र पुरंजय होगा। पुरंजय का रामचंद्र, रामचंद्र का धर्मवर्मा, धर्मवर्मा का वंग, वंग का नंदन तथा नंद का पुत्र सुनंदी होगा। सुनंदी के नंदी यशा, शुक्र और प्रवीर एक 3 भाई होंगे। ये सब 106 वर्ष राज्य करेंगे। इसके पीछे 13 इनके वंश के और 3 बाह्यिक राजा होंगे। उनके बाद 13 पुष्पमित्र और पटुमित्र आदि तथा 7 आंध्र मांडलिक भूपतिगण होंगे तथा 9 राजा क्रमशः कौशल देश में राज्य करेंगे। निषेध देश के स्वामी भी यही होंगे। मगध देश में विश्वस्फटिक नामक राजा अन्य वर्णों के प्रवृत्त करके वह कैवर्त्यक, वटु, पुलिंद और ब्राह्मणों को राज्य में नियुक्त करेगा। संपूर्ण क्षत्रिय जातियों को उच्छिन्न कर पद्मावतीपुर में नागगण तथा गंगा के निकटवर्ती प्रयाग और गया में मागध और गुप्त राजलोक राज्य भोग करेंगे। कौशल, आंध्र, पुरुंद, ताम्रलिप्त और समुद्र तटवर्तिनी पुरी की देवरक्षित नामक एक राजा रक्षा करेगा। कलिंग, महिष, महेंद्र और भौम आदि देशों को गुह नरेश भोगेंगे। नैषध, नैमिषक और कालकोशक आदि जनपदों को मणि ध्यानक वंशीय राजा भोगेंगे। त्रैराज्य और मुशिक देश पर कनक नामक राजा का राज्य होगा। सौराष्ट्र, अवंती, शूद्र, अभीर तथा नर्मदा तटवर्ती मरुभूमि पर वातद्विज, अभीर और शूद्र आदि का आधिपत्य होगा। समुद्र तट, दावी, कोवी, चंद्रभागा और कश्मीर आदि देशों का वार्त्य, म्लेच्छ और शूद्र आदि राजागण भोग करेंगे। ये संपूर्ण राजा लोग पृथ्वी में एक ही समय में होंगे। ये थोड़ी प्रसन्नता वाले, अत्यंत क्रोधी, सर्वदा अधर्म और मिथ्या भाषण में रुचि रखने वाले, स्त्री, बालक और गौ की हत्या करने वाले, पर धन हरने में रुचि रखने वाले, अल्पशक्ति, तम्र प्रधान, पुतहन के साथ ही पतनशील, अल्पायु, महती कामना वाले, अल्प पुण्य और अत्यंत लोभी होंगे। ये संपूर्ण देशों को परस्पर मिला देंगे तथा उन राजाओं को आश्रय से ही बलवान और उन्हीं के स्वभाव का अनुकरण करने वाले म्लेच्छ तथा आर्य विपरीत आचरण करते हुए सारी प्रजा को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। तब दिन दिन धर्म और अर्थ का थोड़ा थोड़ा ह्रास तथा क्षय होने के कारण संसार का क्षय हो जाएगा। उस समय अर्थ ही कुलीनता का हेतु होगा, बल ही संपूर्ण धर्म का हेतु होगा, पारस्परिक रुचि ही दाम्पत्य संबंध की हेतु होगी, स्त्रीत्व ही उपभोग का हेतु होगा, अर्थात स्त्री की जाति कुल आदि का विचार न होगा। मिथ्या भाषण ही व्यवहार में सफलता प्राप्त करने का हेतु होगा। जल की सुलभता और सुगमता ही पृथ्वी की स्वीकृति हेतु होगा, अर्थात पुण्य क्षेत्र आदि कोई विचार न होगा। जहाँ की जलवायु उत्तम होगी वही भूमि उत्तम मानी जाएगी। यज्ञ पवित्र ही ब्राह्मण तत्व का हेतु होगा। रत्नादि धारण करना ही प्रशंसा का हेतु होगा। भय चिह्न की आश्रय मौके हेतु होंगे। अन्याय ही आजीविका का हेतु होगा। दुर्लभता ही बेकारी का हेतु होगा। निर्भयता पूर्वक दुष्टता के साथ बोलना ही पांडित्य का हेतु होगा। निर्धनता ही साधुत्व का हेतु होगा। स्नान ही साधना का हेतु होगा। दान ही धर्म का हेतु होगा। स्वीकार कर लेना ही विवाह का हेतु होगा, अर्थात संस्कार आदि की अपेक्षा न कर पारस्परिक स्नेह बंधन से ही दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाएगा। भली प्रकार बन ठनकर रहने वाला ही सुपात्र समझा जाएगा। दूर देश का जल ही तीर्थोदक का हेतु होगा तथा छंद वेश धारण ही गौरव का कारण होगा। इस प्रकार पृथ्वी मंडल में विविध दोषों के फैल जाने से सभी वर्णों में जो बलवान होगा वही वही राजा बन बैठेगा। इस प्रकार अति लोपों राजाओं के कर भार को सहन न कर सकने के कारण प्रजा पर्वत कंदराओं को आश्रय लेगी तथा मधु, शाक, मूल, फल, पत्र और पुष्प आदि खाकर दिन काटेगी। वृक्षों के पत्र और फल कल ही उनके पहनने तथा ओढ़ने के कपड़े होंगे। अधिक संतानें होगी। सब लोग शीत, वायु, घाम और वर्षा आदि के कष्ट सहेंगे। कोई भी 23 वर्ष तक जीवित न रह सकेगा। इस प्रकार कलयुग में यह संपूर्ण जन समूह निरंतर क्षीण होता रहेगा। इस प्रकार स्रोत और स्मार्त धर्म का अत्यंत रहस्य हो जाने तथा कलयुग के प्राय बीत जाने पर संभल
ग्राम निवासी ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु शाके गण संपूर्ण संसार के रचयिता चराचर गुरु आदि मध्यांत शून्य ब्रह्ममय आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव अपने अंश से अष्टैश्वर्य युक्त कली रूप से संसार में अवतार लेकर असीम शक्ति और महात्म्य से संपन्न हो सकल म्लेच्छ दस्यु दुष्टाचारी तथा दुष्ट चित्तों का क्षय करेंगे और समस्त प्रजाओं का अपने अपने धर्म में नियुक्त करेंगे। इसके पश्चात समस्त कलयुग में समाप्त हो जाने पर रात्रि के अंत में जागे उहो के समान तत्कालीन लोगों की बुद्धि स्वच्छ पौष्टिक मणि के समान निर्मल हो जाएगी। उन बीजभूत समस्त मनुष्यों के उनकी अधिक अवस्था होने पर भी उस समय संतान उत्पन्न हो सकेगी। उनकी वे संतानें सत्य युग के ही धर्मों का अनुकरण करने वाली होगी। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति पुष्प नक्षत्र में स्थित होकर एक राशि पर एक साथ आएंगे उसी समय सत्ययुग का आरंभ हो जाएगा। हे मुनिश्रेष्ठ, तुमसे मैंने यह समस्त वंशों की भूत भविष्य और वर्तमान संपूर्ण राजाओं का वर्णन कर दिया। परीक्षित ने जन्म से ही नंद के अभिषेक तक 1050 वर्ष का समय जानना चाहिए। सप्त वर्षों में जो पुलस्त्य और क्रतु दो नक्षत्र आकाश में पहले दिखाई देते हैं, उनके बीच में रात्रि के समय जो दक्षिणोत्तर रेखा पार सम देश में स्थित अश्विनी आदि नक्षत्र है, उनमें से प्रत्येक नक्षत्र पर सप्तर्षि गण 100 वर्ष रहते हैं। हे द्विजोत्तम परीक्षित ने समय से वे सप्तर्षिगण मघा नक्षत्र पर थे, उसी समय 1200 वर्ष प्रमाण वाला कलयुग आरंभ हुआ था। 105 107 हे द्विज, जिस समय भगवान विष्णु के अंशावतार भगवान वासुदेव निज धामों को पधारे थे, उसी समय पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ था। जब तक भगवान अपने चरण कमलों से इस पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, तब तक पृथ्वी से संसर्ग करने वाली कलियुगी की हिम्मत न पड़ी। सनातन पुरुष भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण चंद्र के स्वर्गलोक पधारने पर भाइयों के सहित धर्मपुत्र महाराज युधिष्ठिर ने अपने राज्य को छोड़ दिया। कृष्ण चंद्र के अंतर्ध्यान हो जाने पर विपरीत लक्षणों को देखकर पांडवों ने परीक्षित को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। जिस समय ये सप्तर्षिगण पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र पर जाएंगे, उसी समय राजा नंद के समय से कलयुग का प्रारंभ प्रभाव बढ़ेगा। जिस दिन भगवान कृष्णचंद्र परम धामों को गए थे, उसी दिन कलयुग उपस्थित हो गया था। अब तुम कलयुगी युग की वर्ष संख्या सुनो। हे द्विज, मानवीय वर्ष गणा के अनुसार कलयुग 3,60,000 वर्ष रहेगा। इसके पश्चात 1200 दिव्य वर्ष पर्यंत कृत युग रहेगा। हे द्विज श्रेष्ठ, प्रत्येक युग में हजारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र महात्मा गण हो गए। उनके बहुत अधिक संख्या होने से तथा समानता होने के कारण कुलों में पुनरुत्ति हो जाने के भय से मैंने उन सब के नाम ही नहीं बतलाए हैं। पूर्व वंशीय राजा द्व्यापी तथा इक्ष्वाकुलोत्पन्न राजा पुरु, ये दोनों अत्यंत योग बल संपन्न है और कलाप ग्राम में रहते हैं। सत्ययुग का आरंभ होने पर ये पुनः मर्त्यलोक में आकर क्षत्रिय कुल के प्रवर्तक होंगे। ये आगामी मनुष्य वंशों के बीज रूप है। सत्ययुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में इसी क्रम से मनुपुत्र पृथ्वी का भोग करते हैं। फिर कलयुग में उन्हीं में से कोई कोई आगामी मनु संतान के बीज रूप से स्थित रहते हैं। जिस प्रकार की आजकल देवापी और पुरु है, इस प्रकार मैंने तुमसे संपूर्ण राजवंशों का यह संक्षिप्त वर्णन कर दिया। इनका पूर्णतया वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। यह शरीर में मोह से अंधे हुए ये तथा और भी ऐसे अनेक भूपति गण हो गए हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी मंडल को अपना अपना माना है। यह पृथ्वी किस प्रकार अचल भाव से मेरे पुत्र की अथवा मेरे वंश की होगी, इसी चिंता में व्याकुल हुए इन सभी राजाओं का अंत हो गया। इसी चिंता में डूबे रहकर इन संपूर्ण राजाओं के पूर्वोत्तरवर्ती राजा लोग चले गए और इसमें मग्न रहकर आगामी भूपतिगण भी मृत्यु मुख में चले जाएंगे। इसी प्रकार अपने की जीतने के लिए राजाओं को अथक उद्योग करते देखकर वसुंधरा शरतकालीन पुष्पों के रूप में मानो हंस रही है। हे मैत्रेय, अब तुम पृथ्वी के कहे हुए कुछ श्लोकों को सुनो।
पूर्व काल में इन्हीं असीत मुनि ने धर्मध्वज जी राजा जनकों को सुनाया था। श्रुति खरीदी, अहो बुद्धिमान होते हुए भी इन राजाओं को यह कैसा मोह हो रहा है, जिसके कारण ये बुल के समान क्षणस्थायी होते हुए भी अपनी स्थिरता में इतना विश्वास रखते। ये लोग प्रथम अपने को जीतते हैं और फिर अपने को, मंत्रियों को तथा इसके अनंतर एक क्रमशः अपने भृत्य को, पूर्ववासी एवं शत्रुओं को जीतना चाहते हैं। इसी क्रम से हम समुद्र पर्यंत इस संपूर्ण पृथ्वी का जीत लेंगे, ऐसी बुद्धि से मोहित हुए ये लोग अपने निकटवर्ती मृत्यु को नहीं देखते। इति यदि समुद्र से घिरा हुआ ये संपूर्ण भूमंडल अपने वंश में हो ही जाए तो भी मनोजय की अपेक्षा इसका मूल्य ही क्या है, क्योंकि मोक्ष तो मनोजय से ही प्राप्त होता है, जिसे छोड़कर इनके पूर्वज चले गए तथा जिसे अपने साथ लेकर इनके पिता भी नहीं गए। उसी मुझको अत्यंत मूर्खता के कारण ये राजलोग जितना चाहते हैं, जिनका चित्त ममतामय है, उन पिता पुत्र और भाइयों में अनंत मोह के कारण मेरे ही लिए परस्पर कलह होता है। जो राजा लोग यहाँ हो चुके हैं, उन सभी की ऐसी बुद्धि रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मेरी ही है और मेरे पीछे यह सदा मेरी संतान की ही रहेगी। इस प्रकार मेरे में ममता करने वाले एक राजाओं को मुझे छोड़कर मृत्यु के मुख में जाते हुए देखकर भी न जाने कैसे उसका उत्तराधिकारी अपने हृदय में मेरे लिए ममताओं का स्थान देता है। जो राजा लोग दूतों के द्वारा अपने शत्रुओं से इस प्रकार कहलाते कि यह पृथ्वी मेरी है, तुम लोग इसे तुरंत छोड़कर चले जाओ, उन पर मुझे बड़ी हंसी आती है। फिर उन मूढ़ों पर मुझे दया भी आ जाती है। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, पृथ्वी के कहे हुए इन श्लोकों को जो पुरुष सुनेगा उसकी ममता इसी प्रकार लीन हो जाएगी जैसे सूर्य के तपते समय बर्फ पिघल जाता है। इस प्रकार मैंने तुमसे भली प्रकार मनु के वंश का वर्णन कर दिया, जिस वंश के राजागण स्थिति कारक भगवान विष्णु के अंश थे। जो पुरुष इस मनु वंश का क्रमशः श्रवण करता है, उस शुद्धात्मिक संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर सूर्य और चंद्रमा के इन प्रशंसनीय वंशों का संपूर्ण वर्णन सुनता है, वो अतुलनीय धन धान्य और संपत्ति प्राप्त करता है। महाबलवान, महावीरशाली, अनंत धन संचय करने वाला तथा परम निष्ठावान इक्ष्वाकु, जहनु, मानता, सागर, अभिक्षित, रघुवंशीय राजागण तथा नहुष और ययाति आदि के चरित्रों को सुनकर जिन्हें कि काल ने आज कथा मात्र विशेष रखा है, प्रज्ञावान मनुष्य पुत्र, श्री गुरु, क्षेत्र और धन आदि में ममता न करेगा। जिन पुरुष श्रेष्ठों ने ऊर्ध्व बाहु होकर अनेक वर्ष पर्यंत कठिन तपस्या की थी तथा विविध प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया था, आज उन अति बलवान और वीरशाली राजाओं की काल ने केवल कथा मात्र ही छोड़ दी है। जो पृथ्वी अपने शत्रु समूह को जीतकर स्वच्छंद गति से समस्त लोकों में विचरता था, आज वही काल वायु की प्रेरणा से अग्नि में फेंके हुए सेमर की रुई के ढेर के समान नष्ट भ्रष्ट हो गया है। जो कार्तवीर्य अपने शत्रु मंडल का संहार कर समस्त द्वीपों को वंशीभूत कर उन्हें भोगता था, वही आज कथा प्रसंग के वर्णन करते समय उल्टा संकल्प विकल्पता हेतु होता है। अर्थात उसका वर्णन करते समय यह संदेश होता है कि वास्तव में वह हुआ था या नहीं। समर्थ दिशाओं के दैदीप्यमान करने वाले रावण, अभिक्षित और रामचंद्र आदि के क्षणभंगुर ऐश्वर्य को धिक्कार, अन्यथा काल के क्षणिक कटाक्षपात के कारण आज उसका भस्म मात्र भी क्यों नहीं बच सका। जो मानधाता संपूर्ण भूमंडल का चक्रवर्ती सम्राट था, आज उसका केवल कथा में ही पता चलता है। ऐसा कौन मंद बुद्धि होगा जो यह सुनकर अपने शरीर में भी ममता करेगा। फिर पृथ्वी में आदि में ममता करने की तो बात ही क्या है। भगीरथ, सगर, कुकुत्स, रावण, रामचंद्र, लक्ष्मण और युधिष्ठिर आदि पहले हो गए हैं। यह बात सर्वथा सत्य है, किसी प्रकार भी मिथ्या नहीं है, किंतु अब वहाँ वे कहाँ है इसका हमें पता नहीं। हे विप्रवर, वर्तमान और भविष्यकालीन जिन जिन महावीरशाली राजाओं को मैंने वर्णन किया, ये तथा अन्य लोग भी पूर्वोक्त राजाओं की भांति कथा मात्र शेष रहेंगे।
ऐसा जानकर पुत्र पुत्री और क्षेत्र आदि तथा अन्य प्राणी तो अलग रहेंगे। बुद्धिमान मनुष्यों को अपने शरीर में भी ममता नहीं करनी चाहिए।